तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। अब अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है आप देख सकते हैं 235 निफ्टी क्लोज़ हुआ है और 383 बैंक निफ्टी क्लोज़ हुआ है। तो जैसा मैंने आज मॉर्निंग में आपको बताया था कि गैप डाउन रहेगा 50 to 100 पॉइंट, वैसा ही हुआ। और जो क्लोजिंग आपका जो ओपन हुआ था मार्केट गैप डाउन आपका -60 हुआ था और उसके बाद में ये अपसाइड मूव किया और उसके बाद फिर आज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही, +200 टू -200। तो वो भी देखेंगे कि कैसे इसका मूवमेंट हुआ, और जो मूवमेंट हुआ है वो मैं आपको काफ़ी लॉजिकली ढंग से मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, मॉर्निंग में मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि ये सभी लेवल्स है और हम एक रिबाउंड देख सकते हैं 24,800 से लेकर के 25,000 का एक रेंज जो है बीच में, वहाँ से। तो वैसे ही हुआ आज के दिन में, ये फर्स्ट अप गया था और उसके बाद फिर ये डाउन आकर के क्लोजिंग दिया है। तो अभी करना क्या है, अब ये जो सपोर्ट है अभी उस पर बैठा हुआ है, जैसा कि ड्रॉ किए हैं हमने। और मैंने बताया था कि एक और अभी जो है क्रिटिकल सपोर्ट अभी है 24,750 का, वो हम अभी ड्रॉ कर देते हैं। ये मंडे को भी एक्ट करेगा एक फाइनल सपोर्ट के जैसा, और उसके बाद से ये अगर गिरता है उसके नीचे तो कैसा प्लान आउट होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो 24,750 ये आपका लेवल है, ये हम लोग मंडे को देखेंगे। ये यहाँ पे आता है कि अपसाइड मूव जाएगा, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसका फ़िलहाल अभी मूवमेंट देखते हैं। तो मूवमेंट कैसा रहा, एकदम शार्प यहाँ से फॉल आते हुए दिख रहा है। और अब हम इसका जो है वीकली एनालिसिस पे जाएंगे तो हम लोग को दिखेगा डेटा कैसा यहाँ पे है। तो देखिए, ये जो कैंडल है ये पूरे वीक का, ये प्रीवियस 2 कैंडल को पूरी तरह से जो है इनगल्फ कर चुका है, और अभी ये जो सपोर्ट है 25,000 वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। और हमें एक फर्दर सपोर्ट जो है आपका 24,750 अभी क्रिएट किए हैं, वहाँ तक ये ड्रैग डाउन हो सकता है। उसके बाद अगर ये टूट जाता है अगले वीक में तो क्या होगा। तो देखिए, जो पास्ट रिकॉर्ड है, जैसे कि मैं वर्क करता हूँ मूविंग एवरेजेस पे, तो मैं काफ़ी बार बताया हूँ, जैसे ही ये क्रॉस किया है ब्लू लाइन 20 मूविंग एवरेज है और जो पिंक लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही क्रॉस ओवर दिया, देखिए बीच में फॉल किया, उसके बाद बाउंस बैक किया अपसाइड। फिर दोबारा से ये 4 जून को जो अपना इलेक्शन डे जो रिज़ल्ट आया था, वहाँ पे देखिए फिर से ये बीच में फॉल किया और उसी दिन रिकवर किया। अब तीसरी बार फिर से ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा 24,755 का लेवल, तो ये फिर से ये बीच में आएगा, फॉल करेगा मूविंग एवरेज ये दोनों हैं उसके बीच में। लेकिन कहाँ पे फॉल करेगा तो वो एक एस्टिमेशन है, तो उसको भी कैसे पता करेंगे। तो ये देखिए, ये जो कैंडल बार है उसको लाइन में हम लोग ये करेंगे और उसके बाद एनालिसिस हम लोग चेक करेंगे। तो क्या हो रहा है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, पास्ट में कैसा हुआ है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था। देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, ये जैसे ही ये दोनों पॉइंट्स को मिला करके जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक डायगोनल ट्रेंड लाइन बनता है रेजिस्टेंस के जैसा। तो ये जैसे ही ये ब्रेक हुआ था, कब हुआ था ये आपका अप्रैल में, पिछले साल ब्रेक हुआ था ये आपका अप्रैल के लगभग में, दिसंबर में हुआ था, सॉरी दिसंबर में आपका हुआ था। और उसके बाद देखिए ये अपसाइड गया और उसके बाद ये आपका सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट 21,250 के लगभग। उसके बाद फिर अपसाइड मूव दिया, फिर दूसरी बार ये सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, कहाँ पे 22,000 के लेवल पे। अब तीसरी बार क्या हुआ, ये बाउंस किया था अपसाइड, अब ये आ रहा है नीचे में। तो नीचे में कहाँ तक ये फॉल करेगा, ये ट्रेंड लाइन के नियर बाई रहेगा, ठीक है। तो नियर बाई जो रहेगा वो लेवल कहाँ बन रहा है, 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच तक में ये फॉल कर सकता है, और उसी में हमारा जो है ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ये पड़ भी रहा है। तो कैसे हम डिटरमाइन किए कि ये 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में फॉल करेगा। तो ऐसा हम इस वजह से बोल रहे कि देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट ये जो दिख रहा है 23,100 के लगभग, वहाँ से लेकर के ये जो पीक पॉइंट है
24,300 का, ये दोनों के बीच में देखिए ये जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोनों का जो 50% हम लोग जो होता है वो पकड़ के रखेंगे ऑन एन एवरेज। तो वो क्या बैठ रहा है, 23,750 के लेवल के लगभग बैठ रहा है। तो हमारा एस्टिमेशन यही है कि अगर ये फॉल करता है ये दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में, तो यहाँ कहीं पे आपका आ सकता है, जो कि बैठता है 23,750 के लगभग में, मतलब कि 23,500 से 24,000 के लेवल तक ये आ सकता है। अगर ये जो आपका जो लोवेस्ट जो रेजिस्टेंस में सपोर्ट जो बता रहा हूँ 24,750 ब्रेक करता है आने वाले वीक में, तो यहाँ तक ये ट्राइवर्स कर सकता है। अब इसको दोबारा से हम कैंडल स्टिक में आ जाते हैं और देखिए अब इसको जब 1 डे टाइम फ्रेम पर फिर से वापस आ जाते हैं, तो देखिए जैसा कि हमने बताया आपको 23,500 से लेकर के 24,000, तो जब इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम पर जब देख रहे हैं 23,500 से लेकर के 24,000 का ये जो रेंज है, ये आपका नियर बाई 200 मूविंग एवरेज के पास में भी आ रहा है। एक दूसरा कन्फर्मेशन हमारा बैठ रहा है और नियर बाई ये ट्रेंड के भी पास में है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर ये फर्दर अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट 24,750 ब्रेक करता है, तो यहाँ तक ये आने का चांसेस संभावना बढ़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कैसे होगा। अभी फ़िलहाल अगले वीक मंडे ट्यूसडे को कैसा होगा वो ग्लोबल मार्केट अभी तुरंत चेक करेंगे और देखते हैं कि मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन होने की गुंजाइश है। अभी फ़िलहाल अभी देखते हैं और थोड़ा सा कि 30 मूविंग एवरेज पे आज के दिन में जो मोमेंटम हुआ वो कैसे था। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपको लगेगा कि आप अगर ट्रेड करते तो आप इजीली इसको ऑब्ज़र्व कर सकते थे। कैसे, तो देखिए जैसा हमने मूविंग एवरेज के बारे में बताया वैसा ही इसमें हम लोग प्लान आउट का कर सकते थे। कैसे, देखिए ये ऊपर से आया, इधर साइड पे कोई ट्रेड हमारा नहीं बन रहा, यहाँ पे देखिए ये डाउन साइड में क्रॉसओवर दे दिया और उसके बाद ये आया। उसके बाद क्या हुआ, 20 मूविंग एवरेज पे जैसे बुल साइड में हम लोग ट्रेड लेते थे बाई ऑन डिप नियर बाई 20 मूविंग एवरेज, और या तो फिर बिटवीन 20 मूविंग एवरेज एंड 15 मूविंग एवरेज हम लोग जैसे लेते थे वैसे। ये देखिए नीचे में आया एक बार नियर बाई 20 मूविंग एवरेज, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ से हो सकता है कि रिवर्स भी कर सकता है, लेकिन ट्रेड सेल साइड में कब लेंगे, जैसे ही ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे में आएगा। तो क्लोजिंग हुआ था कल के दिन में, ओपन हुआ था मार्केट गैप डाउन से बिलो 200 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आया। ये जैसे ही ऊपर आया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, वहाँ पे सेल करते हैं और मार्केट आया नीचे, पहला ट्रेड मिला। फिर दूसरी बार क्या हुआ, फिर से बीच में गया ये 200 आज के दिन में मूविंग एवरेज जैसे ही एक क्लोज ओपन हुआ था यहाँ कहीं पे 25,200 के लगभग, और उसके बाद कहाँ गया था, अप साइड मूव किया था बिटवीन 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। वहाँ से हम लोग फिर से सेल साइड के लिए प्लान करते। देखिए 2 ट्रेड मिले कल और आज में, और कितना इजी तरीके से। तो अभी जो मार्केट है सेल ऑन राइज है, तो ये क्या होगा मंडे को अगर गैप डाउन अगर रहा तो क्या होगा, फिर से ये 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में जाएगा ये, तो अप साइड जाने देंगे और फिर हम लोग सेल ऑन राइज ट्रेड लेंगे। तो ऐसा ये प्लान हुआ है, तो कि काफ़ी इजी था ट्रेड। सिमिलरली अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एकदम सिमिलर वे में इसमें भी एक्ट किया है, तो इसका भी देख लेते हैं। आज के दिन में सुबह में मैं बताया था प्री रिपोर्ट में कि ये 50,150 का 51,050-500 का ये एक सपोर्ट बैठ रहा है, और सुबह में ही ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, वहाँ तक देखिए एग्जैक्ट मार्केट फॉल भी किया। और उसके बाद अब क्या, अगर नेक्स्ट वीक अगर फिर से फॉल करता है तो सीधा का सीधा ये आएगा कहाँ पे, 49,000 मैं बोला था 750 से लेकर के 50,000 का एक रेंज है, वहाँ तक फॉल करेगा अगर फॉल ये ब्रेक कर जाता है तो। और दूसरा जो कन्फर्मेशन वो क्या रहेगा, हमारा 200 मूविंग एवरेज के नियर बाई ये आ रहा है। अब इसका भी वीकली एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे मूवमेंट किया, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है आपका 49,000 750 से 50,000 के बीच में यहाँ तक फॉल कर सकता है।
ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वीकली एनालिसिस हम लोग करते हैं तो देखिए काफ़ी बार मतलब कि काफ़ी बार ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चला है। देखिए यहाँ पे ये क्रॉसओवर दिया हुआ है 20 और 50 मूविंग एवरेज, अपसाइड गया, देखिए ये बीच में आया, फिर से अपसाइड मूव किया, फिर फॉल किया बीच में मूविंग एवरेज 20 और 50 के, फिर अपसाइड, फिर देखिए बीच में फॉल किया, फिर गया अपसाइड। फिर ये 4 तारीख का जो कैंडल है, 4 जून का इलेक्शन डे रिजल्ट आया था, काफ़ी एग्रेसिव ढंग से ये फॉल हुआ था और 50 मूविंग एवरेज से ये अपसाइड मूव दिखाया। अब क्या, अब देखिए दोबारा से ये क्या कर रहा है, टॉप से हमारा बिटवीन 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के बीच में फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस जो बॉटम लाइन है ये आपका सपोर्ट 49,700 के लेवल के लगभग है, जो कि हम लोग के दोनों के बीच मूविंग एवरेज के बीच में फॉल कर रहा है यहाँ पे। और यही वन डे टाइम फ्रेम पर जब हम लोग देखते हैं तो ये जो है ये है सपोर्ट, ये 200 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वहाँ करीब में पड़ रहा है। तो यहाँ तक ये ट्रैवर्स कर सकता है, तो ये देखना है। और आज का आप ट्रेड देख लेते हैं कि ये भी सिमिलरली निफ्टी के जैसा ही ये कैसे मूविंग एवरेज से ये हुआ था, ट्रेड ले सकते थे हम लोग। तो देखिए कैसा है, कल के दिन में टॉप से ये फॉल करना चालू हुआ, नियर बाई 200 के आया, फॉल करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे बाई और सेल दोनों का। हालांकि बाई के साइड ही ये कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 200 मूविंग एवरेज से ये गैप अप जाता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज डाउन साइड में क्रॉसओवर दे चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं बाई साइड और सेल साइड दोनों किधर करें। तो अगले दिन कल के दिन में क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था और ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर गया था। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट सेल साइड का प्लान करते, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है नियर बाई 200 मूविंग एवरेज से ये डाउन साइड ब्रेकडाउन दे चुका था, तो हम लोग सेल साइड के लिए जाते। उसके बाद ये कल क्लोज यहाँ पे दिया था, आज ओपन यहाँ पे हुआ है। ओपन होने के बाद 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में देखिए ये एक बार अपसाइड मूव दिया, और उसके बाद यहाँ से जैसे ही दोनों के बीच में आया हम लोग सेल साइड का एक ट्रेड लेते हैं। तो ये देखिए जहाँ तक हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था वहाँ तक ये फॉल भी किया। अब कल के दिन क्या, तो कल के दिन मंडे को इन केस ये गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होता है तो ये सीधा का सीधा यहाँ से एक अपसाइड फिर से मूव कर सकता है 20 मूविंग और 50 मूविंग एवरेज के बीच में, और एक सेल साइड राइज ऑन सेल का हम लोग प्लान कर सकते हैं। दूसरा, इन केस अगर ये गैप अप ही दे दिया, तो गैप अप फिर से दिया तो ये कहाँ पे जाएगा, दोनों के बीच में ही जाएगा 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, तो हम लोग डायरेक्ट सेल साइड का ही प्लान कर सकते हैं। इन केस मार्केट यहाँ से हम लोग एसएल ले करके चलेंगे, और एसएल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 52,150 का रहेगा, ठीक है। अगर ये ब्रीच हो जाता है एग्जिट कर जाइए और वेट कीजिए अपसाइड का ट्रेड के लिए। कब करेंगे, जब ये जो रजिस्टेंस है, जो हाई है आपका 52,350 का, वो लेवल जैसे ही क्लोजिंग दे देता है ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड में, तो हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से अगर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग अपसाइड के लिए फिर प्लान कर सकते हैं। अपसाइड के लिए यहाँ तक का हम लोग का एक ट्रेड रहेगा 52,820 का ये रजिस्टेंस है। तो ये ऐसा है, मैं कोई ट्रेड बता नहीं रहा हूँ, मैं बस एक एनालिसिस बता रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन माय रिकमेंडेशन आप बाई और सेल ट्रेड ना ले, ये जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पज़ के लिए है। तो यही है, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया ये 2 दिन का ट्रेड था। तो यही था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं ग्लोबल डेटा में कि अभी के टाइम में क्या चल रहा है। तो अभी के टाइम में जो है आपका ग्लोबल मार्केट, वो यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, नॉर्मल है। और अपना जो गिफ्ट निफ्टी है अभी कुछ देर पहले तक जानते हैं 90 पॉइंट्स का लगभग गैप अप था, और अभी के टाइम में 39 पॉइंट है। तो मिला जुला करके एक बोल सकते हैं फ्लैट टू स्लाइड पॉजिटिव है। लेकिन ये सुबह जब मार्केट क्लोज होगा होते होते मुझे लगता है कि ये फ्लैट टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव ही
हो सकता है। तो अभी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नेगेटिव साइड का ही मुझे लगता है। तो देखते हैं मंडे को जब प्री मार्केट रिपोर्ट डालेंगे तो ये क्लोजिंग आवर के बाद में हम लोग के पास डेटा रहेगा, तो उस टाइम पे बताएंगे। दूसरा चीज़, आज के दिन में जो FII और DII का डेटा है वो कुछ ऐसा है कि FII नेट सेलर थे 8,900 करोड़ के लगभग में, और जो DII जो है आपका वो करीब करीब 9,000 के लगभग का डेटा, एक सेकंड में देख ही लेता हूँ। ये रहा। तो 9,800 का FII सेल किए हैं और DII जो है आपका बाई किए हैं 8,900 करोड़ का। तो यही है। यही था आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस। देखते हैं अब मंडे को मार्केट कैसा बिहेव करता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।